Niyaz Hussain Korai, and you are watching English with Niyaz Korai for all levels. Today I have selected a topic for you, that is verb and gerund. वर्ब हमारी ग्रामर कंपोजिशन की ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे यहाँ वर्ब बहुत क्रूशल होते हैं, क्योंकि वर्ब से हमारे टेंसेस बनते हैं। क्योंकि हमें पता है कि वर्ब एक एक्शन है, तो ये हमारे टेंसेस हैं, वो ऑल ऑफ ये सारे डिपेंड करते हैं हमारे इसी वर्ब के ऊपर। तो आज हमने वर्ब डिस्कस करना है। व्हाट इज वर्ब इटसेल्फ? इट्स अ डूइंग वर्ड। सिंपली अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इट्स अ डूइंग वर्ड, यानी कि एक ऐसा लफ्ज है जिसमें कोई काम करने की माना निकलती है, कोई एक्शन होता है। तो हमारे पास वर्ब में 3 से 4 फॉर्म होते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म, एंड वी हैव अ फोर्थ। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल डू, इसका सेकंड फॉर्म है डिड, थर्ड फॉर्म है इसका डन, और जो आपका इंग फॉर्म आएगा वो आपके फर्स्ट फॉर्म से इंग ऐड होता है। ये चीज ध्यान में आप रख लेना। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वर्ब के फॉर्म की सूरत में। फॉर एग्जाम्पल राइट, इसका सेकंड फॉर्म है रोड, थर्ड फॉर्म है रिटन, और इसका जो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा वो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगाना है, राइटिंग। तो ये हमारे पास कुछ जैसे डिग्रीज में रेगुलर और इरेगुलर डिग्रीज होती हैं, इसी तरह हमारे इस फॉर्म में भी, वर्ब्स के फॉर्म में भी हमारे पास रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स भी आते हैं। लेट्स सी, यानी कि मोस्टली हमारे पास जो ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें ईडी लास्ट में लगता है। फॉर एग्जांपल एडवाइस, एडवाइस, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, रिप्लाई, रिप्लाइड, ईडी मोस्टली लगता है, वो हमारे पास रेगुलर वर्ब्स की सूरत में मौजूद होते हैं। और कुछ ऐसे वर्ब जिसका ईडी के अलावा वर्ब आ रहा है वो हमारे हैं इरेगुलर वर्ब्स कहलाता है। एक और चीज, यहाँ हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहता है। वो हमारे पास कट है, पुट है, शट है, हिट है और स्प्रेड भी है। इनका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होता है। कुछ हमारे पास ऐसे वर्ब्स भी होते हैं। इससे अलावा जब हम जेरंड की बात करते हैं तो जेरंड क्या है? जेरंड ऐसे इंग फॉर्म जो नाउन के तौर पे यूज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि इसकी लिखाई अच्छी नहीं है, तो व्हाट यू से? हिज राइटिंग इज पुअर। अब यहां पे ये तो इंग फॉर्म है, मगर यहां पे इंग अगर नाउन के तौर पे यूज हो जाता है तो ये कहलाता है हमारा जेरंड। लाइक अ राइटिंग, लाइक अ रीडिंग। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जिसमें आपने इंग फॉर्म का यूज करना है और वो नाउन के तौर पे यूज होते हैं। तो जेरंड क्या है? ऐसे नाउन जो इंग फॉर्म के तौर पे यूज हो वो हमारे जेरंड कहलाते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर अबाउट द फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। थैंक यू सो मच।